प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर मनोज शाहू आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी अच्छी और भली बातें कर रहे हैं। प्रियो, इस समय बहुत ही गंभीर बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा टारगेट कोई पास्टर नहीं है, क्योंकि आप सभी परमेश्वर के संतान हैं और हम सब मसीह में भाई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे सवाल लोग इन दिनों में मुझे पूछ रहे हैं और उनमें से एक कॉमन सवाल यह है कि लोग जो मुंबई से हैं वो झूठी शिक्षाओं का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं सच्ची शिक्षा को प्रचार करते हुए। क्योंकि हमारे मुंबई में बहुत सारे अद्भुत प्रभु के जन हैं जो अच्छी सेवा कर रहे हैं, जो सर्वोत्तम तौर पर सेवा कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनको सुनते हैं, बहुत सारे लोग उनसे ब्लेस होते हैं। तो वे लोग क्यों इन दिनों में सच्चा प्रचार नहीं कर रहे हैं, या फिर वे केवल अपने अपने लोगों के लिए क्यों प्रचार कर रहे हैं? ऐसे सब सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मुंबई से आप जानते हैं कि बहुत सारी गलत शिक्षा बाहर जा रही है, झूठी शिक्षा बाहर जा रही है सही शिक्षा बताते हुए, और बहुत सारी कलीसिया टूट रहे हैं और बहुत सारी विपत्ति, बहुत सारी परेशानी और बहुत सारी दुविधा लोग सामना कर रहे हैं। कोई किस समस्या में, कोई किस समस्या में, लेकिन यह जो व्यक्ति है वो लोगों के कलीसिया को तोड़कर वो अपनी कलीसिया बढ़ा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति बात नहीं करते हैं। कोई पूछ रहा है कि क्या मुंबई के सभी पास्टर डरते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग मुझे सवाल पूछते हैं, जो लोग मुझे कमेंट भेजते हैं, जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हैं, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई के हर एक पास्टर जो है वो चीजों को कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो अपने अपने क्षेत्र में चीजों को कर रहे हैं, सही शिक्षा को बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन जो लोग झूठी बातों को खंडन नहीं कर रहे हैं या सच्ची शिक्षा नहीं दे रहे हैं, मैं उन लोगों के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। मैंने उनसे बात नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि लगभग 11 जो बातें हैं उनके वजह से वो सही बातों को बाहर नहीं ला पा रहे हैं। 11 पॉइंट्स मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि उन चीजों के वजह से वो झूठी शिक्षाओं का खंडन नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, उनको अपने सेवकाई पर केंद्र करना, या तो फिर मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि वो अपनी सेवकाई में व्यस्त है। They are busy in their own ministry. मुझे ऐसे लगता था कि मुझे बस मेरे चर्च को संभालना है, मेरे चर्च के लोगों को संभालना है, और बाकी कहां क्या हो रहा है मुझे उसका कुछ लेना देना नहीं है। और आज ऐसे बहुत सारे पासबानों को लगता है, इसलिए वो अपने लोगों के लिए, जो उनके पास लिमिटेड लोग हैं 50, 100, 200, उनके लिए वो जूम मीटिंग अरेंज करते हैं, उनके लिए लाइव चर्च अरेंज करते हैं, उनके लिए कुछ मीटिंग्स अरेंज करते हैं, और बाकी झूठी शिक्षाओं का वो खंडन नहीं करते हैं ओपनली। इन दिनों में जैसे कुछ वीडियोस आपने मेरा देखा होगा, बहुत सारे पासबान, बहुत सारे मेरे जो मित्र हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि पास्टर हम आपके साथ हैं और आप ये करें और जरूर इन चीजों को हम फैलाएंगे। वे मुझे फोन तो करते हैं, वे क्या कहते हैं ना, व्यक्तिगत तौर पर उन्हें मालूम है कि मैं जो चीजें कर रहा हूं वो मैं अपने लिए नहीं, लेकिन लोगों को बचाने के लिए और सही शिक्षा देने के लिए कर रहा हूं। और वे प्रोत्साहित उत्साहित करते हैं, लेकिन उन चीजों को वो फॉरवर्ड नहीं करते हैं। मैं जब देखता हूं तो वो उन चीजों को लाइक नहीं करते हैं, वो कोई कमेंट नहीं करते हैं, और वे अपने इसमें बिजी है, वो अपनी सेवा में बिजी है। उनको जो सेवा दी गई है वो बस उसकी ओर फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो राष्ट्र के लिए अपनी आवाज को नहीं उठा रहे हैं।
यह सोचते हुए कि मैं अपने इसमें बिजी हूं। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि मैं क्यों बाकी के उलझन और समस्या में पड़ूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ महीने पहले जब मेरे हृदय में मैंने ऐसे चीजों को सुना जहां पर परमेश्वर ने मुझसे बातें की, और फिर मैंने उसके बाद सोचा कि मेरा जो आवाज है मैं राष्ट्र के लिए उठाऊंगा, और फिर मैंने संदेशों को प्रचार करना शुरू किया। पहला कारण यह है कि वो अपनी अपनी सेवकाई में व्यस्त है, वो बिजी है, और इसलिए वो अन्य बातों में नहीं पढ़ना चाहते। दूसरा कारण, उन्हें लगता है कि अगर जो बातें अब चल रही है अगर वो सही नहीं है तो परमेश्वर स्वयं उन्हें रोक देगा। उन्हें ऐसा लगता है कि जो गलत बातें हो रही है परमेश्वर उन बातों को रोक देगा। और अगर आप उनमें से एक है जो ऐसे सोचते हैं, प्रियो, जहां पर आपको गलत दिखाई दे रहा है, क्यों मालूम है? दूसरों को गलत नहीं दिखाई दे रहा है, आपको गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप वहां पर बात करें, आप वहां पर आवाज उठाएं। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों को समझ पाओगे। बाइबल कहता है इफिसियों की किताब अध्याय 5 और वचन 11 में ऐसे लिखा है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उल्हाना दो। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उल्हाना दो। इसका मतलब है कि अगर आप उल्हाना नहीं देते हैं तो आप सहभागी होते हैं। आप अंधकार के कामों पर उल्हाना नहीं देते हैं तो आप सहभागी होते हैं। आपको मालूम है कि एक व्यक्ति झूठी बातों का खंडन कर रहा है और आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उन्हें उत्साहित प्रोत्साहित भी करते हो, लेकिन अगर आप उन बातों को नहीं फैलाते हो तो आप झूठी शिक्षाओं का साथ दे रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको गलत जहां पर लग रहा है आप वहां पर आवाज उठाना चाहिए, गलत तौर पर नहीं। आपको किसी की निंदा नहीं करना है, आपको आपके शब्द गलत इस्तेमाल नहीं करना है, परंतु आपको क्या करना है मालूम है क्या? आपको सही प्रकार से, बहुत ही रेस्पेक्टफुल, आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की बातों को सामने रखना है। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपने वीडियो में तरह तरह के शब्द कहते हैं। कोई कहता है ये बहुत बड़ा मूर्ख है, फिर वो कहता है कि जब हत्ती चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। वो सभी जो 90% पास्टर है सब गलत है और मुझ जैसे 10% जो पास्टर है वही सही है, और भी गलत गलत शब्द ऐसे इस्तेमाल करता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति शत्रु के द्वारा फंस गया है, शत्रु के द्वारा फंस गया है। दो चीज आपको करना है, एक तो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है और दूसरा जो गलत शिक्षा है उनका खंडन करना है। अंधकार के जो निष्फल काम है उन पर उल्हाना दो। अगर आप यह सोचोगे कि परमेश्वर इन चीजों को रोकेगा, प्रभु जरूर रोकेगा प्रियो, प्रभु क्यों नहीं रोकेगा? प्रभु जरूर रोकेगा, लेकिन जिस दिन यह चीज रुकेगा उस दिन बहुत तबाही मच गई होगी। एक व्यक्ति है जिनका नाम विलियम ब्रैनम है। विलियम ब्रैनम ने सेवा करना चालू किया। सेवा करने के बाद वो बहुत अच्छे तौर पर प्रभु के द्वारा इस्तेमाल किया गया। और आपको मालूम है कि परमेश्वर इतना अच्छा पिता है कि जब वो किसी को एक वरदान देता है वो वापस कभी नहीं छीनता है, वो वापस कभी नहीं लेता है। उसके कुछ समय के बाद विलियम ब्रैनम झूठी शिक्षा में चले गया, वो गलत सिखाने लगा, लेकिन फिर भी वरदानों में इस्तेमाल होता चले गया। और कुछ समय के बाद वो अकस्मात तौर पर मर जाता है, और मरने के बाद मालूम है क्या होता है? आज तक, अभी तक उनके अनुयायी उन पर विश्वास करते हैं, जो बातें उन्होंने सिखाया उन चीजों पर विश्वास करते हैं। उसने बहुत सारी तबाही मचाई। इसीलिए कुछ बड़ा होने से पहले ही आपको उसे रोकना है, और यह काम परमेश्वर ने आपको दिया है। आपको उल्हाना देने वाला व्यक्ति बनना है। तीसरी बात, बहुत से पास्टर नहीं जानते कि क्या हो रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको ऐसे लग रहा है, जो लोग मुझे सवाल करते कि मुंबई से लोग क्यों नहीं प्रचार कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है
कि सच में बहुत सारी कलीसिया में समस्या है, दुविधाएं, परेशान, लेकिन बहुत सारे पासबानों को यह पता नहीं है क्योंकि वो अपने अपने इसमें बिजी है। वो जान नहीं पा रहे बाहर क्या हो रहा है। प्रियो, बहुत जरूरी है आपको यह जानना कि बाहर क्या हो रहा है। अगर आप ये बात नहीं जानोगे कि बाहर क्या हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, कल को कुछ विचित्र बातें बाहर होगी और आप जान नहीं पाओगे और आपको लगेगा कि मैं ये चीज रोक सकता था, लेकिन मैंने इन चीजों को क्यों नहीं रोका, और उस समय पछताते हुए कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इन दिनों में बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे हैं और परमेश्वर ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अब ये जो चौथा पॉइंट है, कुछ पास्टर सोचते हैं कि गलत शिक्षा के खिलाफ खड़ा होना परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। गलत शिक्षाओं के बारे में उल्हाना देना परमेश्वर के दृष्टि में गलत है। इसलिए हम बस कुछ बातों को सिखाएं, अपने चर्च को सिखाएं, लोगों को तैयार करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह सोच विचार बिल्कुल गलत है। इसलिए मैंने आपको इफिसियों की किताब अध्याय 5 वचन 11 पढ़वाया कि परमेश्वर चाहता है कि आप उल्हाना दे, और अगर आप उल्हाना नहीं देते हो तो वो गलत है। यस, अगर आप उल्हाना नहीं देते हो तो वो चीज गलत है। इसलिए आपको उल्हाना देना है। पांचवी बात, वो कहते हैं, वो पास्टर कहते हैं, वे अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्यों हम इसके उसके बारे में बात करें। हम मित्र थे और अगर हमने उनके खिलाफ कुछ कहा तो हमारी मित्रता टूट जाएगी। प्रियो, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसके मित्र हो? इस संसार के लोगों के मित्र हो या आप परमेश्वर के मित्र हो, यीशु के मित्र हो? यीशु ने जो बातें आपसे कही उन बातों को आप फैलाओगे, या इस संसार में कुछ लोग हैं आप उनके मित्रता निभाना चाहते हो, उनके साथ आप भी गड्ढे में गिरना चाहते हो? कि क्या कोई अंधा अंधे को मार्गदर्शन कर सकता है? हां, मार्गदर्शन कर सकता है, गड्ढे में जब तक वो नहीं गिरते तब तक। इसलिए अपने मित्रता के बारे में कुछ समय के लिए भूल जाओ और परमेश्वर के मित्रता के बारे में याद रखो। कॉम्प्रोमाइज मत करो, समझौता मत करो कि कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दुविधा नहीं, ऐसे किसी भी प्रकार का समझौता मत करो, लेकिन आप परमेश्वर के मित्रता को आप निभाओ। वे कहते हैं कि हम इसके बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। पासबान कहते हैं कि हम इसके बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, आपने प्रार्थना करना शुरू किया है या फिर आप प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर हम जैसों को उभार रहे हैं। और प्रभु चाहते हैं कि आप प्रार्थना भी करें और साथ ही साथ उल्हाना भी दे। केवल प्रार्थना करना गलत नहीं है, आप प्रार्थना भी करें और आप उल्हाना भी दे। आप बताए भी सही क्या है और गलत क्या है। आपको मालूम है, जब बच्चे छोटे होते हैं हम उनको बताते हैं कि आग के पास नहीं जाना, जहां पर करंट लगता है वहां पर नहीं जाना, इन चीजों को नहीं उठाना, उन चीजों को नहीं उठा। मालूम है क्यों? उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए प्रियो, आपको क्या करना है? आपको उल्हाना देना है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना भी करना है और साथ ही साथ प्रचार भी करना है। अगर आप प्रार्थना ही करते रह जाओगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, स्थिति बदलेगी नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं प्रार्थना को बिल्कुल नीचे नहीं गिरा रहा हूं। प्रार्थना ये मेरा सबसे मनपसंदा विषय है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि सोचो, एक गांव में बस दो ही लोग हैं, एक विश्वासी है, एक गैर मसीह है। एक विश्वासी जो है वो उस गैर मसीह मित्र के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो कभी जाकर उसने यीशु के बारे में प्रचार नहीं किया, उसने सुसमाचार नहीं बताया। क्या आपको लगता है कि उस व्यक्ति का उद्धार होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसने सुसमाचार सुना ही नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें, लेकिन साथ ही साथ जाकर उसे सच्चाई भी बताए, ताकि उसके बंधन जो है वो टूट पाएंगे। अब कुछ पास्टर कहते हैं कि यदि प्रभु हमें करने के लिए कहे तो ही हम करेंगे, या तो प्रभु अगर
हमें प्रचार करने के लिए कहे तो ही हम करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। प्रियो, अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो क्या आप ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप मुझे आकर जब बताओगे तभी मैं इनको बचाऊंगा? नहीं, आपको मालूम है गलत क्या है, आपको मालूम है सही क्या है, और अगर आप शांत बैठे हैं तो आप गलत का साथ दे रहे हैं। इसलिए आप शांत मत बैठे, ये मत सोचिए कि प्रभु आकर आपसे बात करना चाहिए। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, प्रभु ने आपको ज्ञान दिया है, आप उसका इस्तेमाल कब करोगे? खास करके जो पासबान है, उलाहना दीजिए, शांत मत बैठिए। उसके बाद लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि इस कोरोना स्थिति में वो बहुत ही सारे मुद्दों से गुजर रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि चीजें पहले ठीक हो जाए फिर वे इसके बारे में सोचेंगे। इस कोरोना काल में सच में बहुत सारे लोग दुविधा में, परेशानी में, दिक्कती में, समस्या में, और वो कहते हैं कि पास्टर साहब पहले हम इन सारी दुविधाओं से बाहर निकले, इन दिक्कतियों से बाहर निकले, उलझनों से बाहर निकले, और फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द इस स्थिति से बाहर निकले। लेकिन प्रियो, अगर आप यह सोचोगे कि मेरे जीवन से जब दुविधा खत्म हो जाएगी तब मैं सेवा करूंगा, तब मैं सही प्रचार करूंगा, यह ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर यीशु कहता कि जब सब लोग मेरी ओर हो जाएंगे, जब सब मेरे साथ इकट्ठे होंगे, तब जाकर मैं प्रचार करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा विरोध कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे सूली पर टांगने पर हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, किसी का उद्धार नहीं हो सकता था। वो हर प्रकार की चेतावनी, अपना क्रूस वो लेकर वो चलते थे। आपका क्रूस लेकर आपको सेवकाई करना है। आज हो सकता है कि ये कोरोना आपका क्रूस होगा, हो सकता है कि परेशानी स्थिति आपकी क्रूस होगी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं उसको लेकर सेवा करो। वो जो क्रूस का बोझ है वो यीशु उठाने के लिए वापस आ जाएगा, और वो आपको हर प्रकार के चिंताओं से मुक्त जरूर करेगा जब आप उसके राज्य के बारे में गंभीर ले रहे हो। जब आप उसके राज्य के बारे में गंभीर हो, परमेश्वर आपके बारे में गंभीर हो जाएगा। फिर लोग कहते हैं, उन्हें लगता है कि हम उन्हें अपनी शिक्षा या संदेश से बदल नहीं सकते। लोग कहते हैं कि हम अपने शिक्षाओं से और संदेशों से उन्हें नहीं बदल सकते। मुझे मालूम है कि जो व्यक्ति गलत समाचार सुना रहा है, गलत संदेश दे रहा है, आप उन्हें बदल नहीं सकते, और उन्हें बदलना भी आपको नहीं है। आप बस उनके लिए प्रार्थना करें कि वो बदल जाए, लेकिन वहां पर उनके पास बहसबाजी करने मत जाए, क्योंकि वो व्यक्ति सुनता नहीं है किसी का। वो व्यक्ति किसी का नहीं सुनता है, वो व्यक्ति यीशु का भी नहीं सुनता है, वो व्यक्ति किसी लीडर का नहीं सुनता है, वो व्यक्ति बहुत एस्ट्रे चले गया है। लेकिन जब आप किसी बातों पर उलाहना दोगे तो जो लोग सुनने वाले हैं वो सच्चाई को जान पाएंगे, और वो आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और वो गलत शिक्षाओं को सुनना बंद कर देंगे। इसलिए आपको सिखाने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं वे हमारे से ज्यादा जानकारी रखते हैं, वो बहुत पढ़ते हैं, वो बहुत सीखते हैं, और इसीलिए उनके पास बहुत सारा रेवलेशन है। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, शत्रु जो है वो चमकता हुआ स्वर्गदूत बनकर आता है, वो बस दिखाई देता है। बाइबल कहता है, पहला पत्रस अध्याय 5:7 में ऐसा लिखा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। उसके आगे बहुत खूबसूरत लिखा है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, गरजने वाले सिंह के समान है। वो दिखाई देता है बहुत खतरनाक, वो दिखाई देता है बहुत सारे रेवलेशन से भरा है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे, पढ़ाई करोगे, प्रार्थना करोगे, मध्यस्थी करोगे, परमेश्वर अपने प्रकाशन से आपको भरेगा, अपने रेवलेशन से आपको भरेगा, और जब आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा। मूसा कहता है कि प्रभु मैं हकलाता हूं, मैं कैसे बात कर सकता हूं? परमेश्वर कहता है बस तू मुंह खोल और मैं वहां पर तेरे मुख का इस्तेमाल करूंगा, मैं स्वयं तेरा मुख बन जाऊंगा। और परमेश्वर ने अद्भुत चीजें की है प्रियो, परमेश्वर ने अद्भुत बातें की उस व्यक्ति का इस्तेमाल करते हुए, और प्रभु आपके जीवन में भी वैसे करेगा।
फिर कुछ लोग कहते हैं दूसरे इसके बारे में कुछ कर रहे हैं तो मैं क्यों कुछ करूं। यानी कुछ लोग ऑलरेडी प्रचार कर रहे हैं और मैं नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग हैं। हम कुछ लोग नहीं खड़े होना चाहते हैं, हम सब लोग खड़े होना चाहते हैं। सब लोग खड़े हो, क्योंकि परमेश्वर के दीह की बात है। परमेश्वर के दीह की बात है। इसलिए आपको भी शामिल होना, आपको भी खड़े होना पड़ेगा। दूसरे कर रहे हैं, मुझे इन सब चीज में नहीं पड़ना है, मैं बस अपनी छोटी सी सेवा को लेकर नहीं प्रियो। आपकी सेवा बढ़ने पर है क्योंकि आप सच्चाई के लिए खड़े हो रहे हो। प्रभु आपका रिस्पेक्ट करेगा, परमेश्वर आपको शाबाशी देगा। इसलिए आप खड़े हो जाएं प्रभु के बात को पूरा करने के लिए। फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग मुंबई से नहीं है, जरूर नहीं कि मुंबई के लोग खड़े रहें। समस्या मुंबई में बिल्कुल नहीं है प्रियो। मुंबई में किसी का कलीसिया नहीं टूटा क्योंकि मुंबई से मालूम है सब लोगों को यह व्यक्ति है कौन। हर एक बात डिटेल तौर पर मालूम है, इसलिए मुंबई में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी गांव गांव में हो रही है। जो लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते हैं वो लोग भरमाए जा रहे हैं। और आप जहां से भी ये सुन रहे हो, मुंबई से हो, दिल्ली से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, कलकत्ता से हो, रांची से हो, भोपाल से हो, चंडीगढ़ से हो, पंजाब से हो, नागपुर से हो, अकोला से हो, पुणे से हो या महाराष्ट्र, भारत के कोई भी कोने से हो, अगर आपको लगता है कि यह चीज गलत है तो आप इसके बारे में आवाज उठाइए। इंतजार मत करें कि मुंबई के कोई लोग आकर आपको बताएंगे या फिर मुंबई से कोई व्यक्ति खड़ा होगा और झूठे शिक्षा का विरोध करेगा। नहीं, इंतजार मत करें। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप परमेश्वर के वचन से साबित करें कि गलत क्या है। परमेश्वर के वचन से साबित करें। आपका फाउंडेशन परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आपका फाउंडेशन आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं होने चाहिए। आपका फाउंडेशन आपके सोच विचार नहीं होने चाहिए। आपका फाउंडेशन दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका फाउंडेशन, आपका नींव जो है वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए। इसलिए प्रभु के वचन को पढ़े, समझे और सच्चाई का प्रचार करें, झूठ का खंडन करें, उल्हाना दे। आपको उल्हाना देना है हर एक अंधकार या निष्फल वाली बातों पर। अगर आप उल्हाना नहीं दोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप कुछ समय के बाद कहोगे अरे यार बस अगर मैं उस समय कहता तो शायद कुछ ना कुछ बदलाव होता। और जितने भी हमारे मुंबई से पास्टर्स हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि प्लीज, आप लोग सीनियर हैं। हमारे मुंबई को पूरा इंडिया फॉलो करता है, मुंबई कैपिटल है, सब लोग मुंबई के ऊपर आंखें लगाए हुए हैं। आपको मालूम है कि कोई व्यक्ति एस्ट्रे चले गया है, कोई व्यक्ति गलत शिक्षाओं का प्रचार कर रहा है, हमारी कलीसिया पर, मुंबई की कलीसिया पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि लोग जानते हैं कि वो कौन है। वो हर एक चीज जानते हैं कि वो कैसा है, लेकिन बाहर की कलीसियाओं पर इफेक्ट हो रहा है। प्लीज खड़े हो जाइए, सच्ची शिक्षा को बाहर लेकर आइए। प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे। और मैं विश्वास करता हूं कि सच्चाई हमेशा बनी रहती है। झूठ भले डैमेज करता है, लेकिन सच्चाई जब आती है ना, वो सारे रिकवर हो जाते हैं। ये रिवाइवल का समय है। आप खड़े हो सच्चाई के साथ और परमेश्वर की अद्भुत बातों को आप देखोगे कि परमेश्वर किस प्रकार चेंजेस लेकर आ रहे हैं। सो मैं पास्टर मनोज साहू, आपका दोस्त, आपका भाई, आपसे कहना चाहता है कि मुंबई के जितने पास्टर्स हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। हम आपके विरोध में बिल्कुल नहीं है। आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं,
साथ ही साथ मैं इनकरेज करना चाहूँगा कि जो विषय है लीडरशिप का, जो विषय है अन्य भाषा का, जो विषय है पवित्र आत्मा का, जो विषय है झूठे शिक्षकों का, इन दिनों में सिखाना चालू करें। क्योंकि इन दिनों में एक झूठा शिक्षक दूसरे झूठे शिक्षक को तैयार कर रहा है। एक झूठा शिक्षक दूसरे झूठे शिक्षकों को तैयार कर रहा है, सेम अपने जैसे डुप्लीकेट बना रहा है और परमेश्वर की बातों को वो गलत राह पर लीड कर रहा है। अगर आप उसे नहीं रोकोगे तो बहुत देर हो जाएगी। अपनी कलीसिया को सुरक्षित रखें, अपने लोगों को सुरक्षित रखें, परमेश्वर के राज्य को सुरक्षित रखें और झूठी शिक्षाओं का खंडन करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।